हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे राज्यसभा से रिलेटेड 80 एमसीक्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो जो भारतीय संसद का अपर हाउस है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसका क्या कारण है जो कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है? तो इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए एक ऐसा सदन है, तो ये स्थायी सदन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या होती है वह कितनी होती है फ्रेंड्स? तो वह 250 होती है। कितनी होती है? 250 अधिकतम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी होगी? पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में राज्यसभा में जो सदस्यों की प्रभावी संख्या होती है वह कितनी होगी? तो वह होगी 245। कितनी होगी? 245। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? फिर जो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं सदस्य राज्यसभा के लिए, वे कितने नामित किए जाते हैं? तो वह 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। कितने? तो 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है वह कौन होता है? तो फ्रेंड्स वह होता है उपर्युक्त दोनों, यानी कि राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। जो राज्यसभा होती है किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो वह राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों, इन दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? फ्रेंड्स, जहां पर जो संघ होते हैं, जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं जहां विधानसभाएं नहीं होती हैं, तो उनके प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वे किस प्रकार चुने जाते हैं? तो वह विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, जो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वह होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। किसके द्वारा? तो जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है उसी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के लिए जो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है वह कौन करता है? तो वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स, जो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है किस बात पर निर्भर करता है? तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, राज्य की जनसंख्या पर क्या निर्भर होता है? तो राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? फ्रेंड, जो राज्यसभा में वह कौन सा राज्य है जिसके प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं वे कितने चुने जाते हैं? तो वह 31 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो फ्रेंड्स, जो युग्म दिए गए हैं तो देश राज्यों के, इनमें आपको बताना है जिनको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। तो वे कौन से हैं? तो उपर्युक्त सभी हैं, यानी कि उड़ीसा एवं राजस्थान को भी, बिहार एवं पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, इन देशों को जो राज्यसभा पर समान प्रतिनिधित्व मिला है वह समान रूप में मिला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो वह कौन सा संघ शासित क्षेत्र है जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो वह है दिल्ली व पुदुचेरी। कौन है? तो दिल्ली व पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य युग्म में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? जो राज्यसभा में युग्म दिए गए हैं इनमें समान प्रतिनिधित्व किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन देखिएगा, इसमें दिया गया है मध्य प्रदेश तथा गुजरात, इनके समान प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो फ्रेंड्स, बिहार से जो राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं वे कितने? तो 16। और अपने उत्तर प्रदेश से कितने किए जाते हैं? तो भाई 31 किए जाते हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम लगाना है आपको, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, उसके बाद किसमें है, उसके बाद किसमें है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि पहले ही बताया जो उत्तर प्रदेश है इसमें राज्यसभा का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। किसमें, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद तमिलनाडु आएगा। तो ये सीक्वेंस आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी आयु कम नहीं होनी चाहिए, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा कि 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी, तो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है, जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु मानी गई है वह कितनी मानी गई है, तो वह 30 वर्ष मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। फ्रेंड्स जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है, तो वह 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और लोकसभा का तो 5 वर्ष का। फ्रेंड्स हम आपको लोकसभा से रिलेटेड भी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, अगर आप राज्यसभा से रिलेटेड वीडियो को सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम आपके लिए लोकसभा के ऊपर लेकर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। तो कितने सदस्य, तो फ्रेंड्स वह होते हैं 2 वर्ष के लिए। कितने, तो 2 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो फ्रेंड जो राज्यसभा होता है हमारा ये कैसा सदन है, तो ये स्थायी सदन है, इसलिए ये कभी भी भंग नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा होगा बी कि नहीं, जो राष्ट्रपति है ये लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है, ये सिर्फ लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचक एक साथ होता है। तो जो राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं इनका निर्वाचक जो है एक साथ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। जो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है वह कितनी है, तो वह कुल सदस्य संख्या का 1/10 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है। फ्रेंड्स आपको बताना है जो राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए जो निर्धारित संख्या दी गई है वह कितनी है, तो वह है 25। कितनी है फ्रेंड्स, 25। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। जो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार है फ्रेंड्स ये किसके पास है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कोई भंग कर ही नहीं सकता। राज्यसभा जो है ये स्थायी सदन है। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन में और आप लोग राष्ट्रपति को टिक करके चले आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वह कौन होता है, तो वह होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो किस सदन में अध्यक्ष जो होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वह राज्यसभा सदन में, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। तो जो राज्यसभा के सभापति का चुनाव होता है वह किसके द्वारा होता है, तो वह लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा वी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राज्यसभा का सभापति, जो राज्यसभा का सभापति होता है वह किसके द्वारा होता है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है, तो जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है। जो किसकी अध्यक्षता जो होती है सदस्य द्वारा की जाती है, तो वह राज्यसभा की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा,
राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? फ्रेंड्स, जब राज्यसभा में सभापति अनुपस्थित होता है तो उस समय जो राज्यसभा का कार्य होता है उसका संचालन कौन करता है? तो वह उपसभापति करता है। कौन करता है? तो उपसभापति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं इनका निर्वाचन कौन करता है? तो इनका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो फ्रेंड, जो राज्यसभा का सभापति होता है ये संसद के दोनों सदनों की जो अध्यक्षता होती है नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का अधिसूचना कौन जारी करता है? जो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव होते हैं इनमें जो अधिसूचना होती है वे किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वे निर्वाचन आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वह होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो जो राज्यसभा के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो जो स्वतंत्र भारत में प्रथम सभापति थे राज्यसभा के वे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे फ्रेंड्स? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो वह कौन है जो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो वह है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है ये राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भाई कौन है जिसे राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक जो अधिकार है वे प्राप्त हैं? तो किसके संबंध में? भाई क्या चीज है? तो वह है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। तो जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन है इसमें लोकसभा को जो है राज्यसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार जो है वे प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं? तो फ्रेंड्स, वो कौन से जो अन्य अधिकार हैं जो कि राज्यसभा को प्राप्त हैं लेकिन लोकसभा को नहीं? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। उपयुक्त दोनों, राज्यसभा सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं स्थापित करने का अधिकार जो है ये संघ सरकार को देना। तो ये जो दोनों अधिकार हैं ये राज्यसभा को तो प्राप्त है लेकिन लोकसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। किस दृष्टि से विशेष महत्व? किसका प्रस्ताव था? तो ये राज्यसभा के प्रस्ताव का। ठीक है, इसमें जो नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का जो प्रस्ताव माना जाता है महत्वपूर्ण, वह किसको माना जाता है? तो राज्यसभा के प्रस्ताव को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो जो अनुच्छेद 312 होता है ये राज्यसभा को एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार जो है प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि? फ्रेंड्स बताइएगा, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है किस कारण? तो यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे तो केंद्रीय संसद जो होता है वह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? फ्रेंड्स, जो लोकसभा द्वारा पारित होता है धन विधेयक ये राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर जो है लोकसभा में वापस भेजना पड़ता है राज्यसभा को? तो वह भेजना पड़ता है 14 दिन के अंदर। कितने दिनों के अंदर? तो 14 दिनों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। तो कितने दिनों में मान लिया जाता है? तो वह मान लिया जाता है 14 दिनों में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है
ये वही क्वेश्चन है जो अभी पूछा गया है कि लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक होता है, ये राज्यसभा जो होती है वह पारित करके कितने दिनों में वापस करती है, तो 14 दिनों में। ठीक है, वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन के मेथड को घुमाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए, तो वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, तो कितने दिनों में, तो 14 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने में से कौन सक्षम है, तो फ्रेंड जो राज्यसभा को भंग करने में सक्षम है वह इनमें से कोई नहीं है, कि इसलिए नहीं है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग की नहीं जा सकती, वो स्थायी सदन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जाता है, तो बताइएगा फ्रेंड्स किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जाता है, तो किसी भी स्थिति में भंग नहीं किया जाता है। ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, इसे किसी भी स्थिति में भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके जो राज्यसभा स्थायी सदन है, जो इसके स्थायी होने के कारण क्या है, तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष जो है वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है, जो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। फ्रेंड जो राष्ट्रपति होता है वह 12 सदस्यों को नियुक्त करता है जो कि कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में निपुण होते हैं। तो जो ये व्यवस्था की गई है ये किस अनुच्छेद में की गई है भारतीय संविधान के, तो अनुच्छेद 80 में ये व्यवस्था की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती, तो इनमें से बताना है कि किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, तो वे अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा है तो राज्यसभा क्या है, तो ये कभी भंग नहीं हो सकती है। ठीक है, ये स्थायी सदन है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा है एक, फिर से पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा है एक, हम आपको बताना है क्या है, तो राज्यसभा स्थायी सदन है, हम पहले भी बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, तो धन विधेयक पारित करने के लिए जो राज्यसभा को समय दिया जाता है वह 14 दिन को समय दिया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप देख रहे हैं इस वीडियो में भी कई बार रिपीट हुआ है। इस वीडियो में हम कई क्वेश्चंस लाते हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के लेवल को भी ध्यान में रखिएगा कि एक ही क्वेश्चन को कितनी तरह से घुमाकर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है, तो राज्यसभा जो है सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है, तो वह 6 माह के लिए रोक सकती है। कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, वह कौन सा फिल्म अभिनेता था जिसे राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, तो वे पृथ्वीराज कपूर थे। कौन थे, तो पृथ्वीराज कपूर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, जो राज्यसभा की फिल्म अभिनेत्री थी जिन्हें राज्यसभा में नामित किया गया वह कौन थी, तो वह नरगिस दत्त थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था, वह हिंदी साहित्यकार कौन था जो राज्यसभा का सदस्य था, तो इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था, तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री पद पर जो नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से राज्यसभा का सदस्य था वह कौन था, तो वह थे इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, यानी कि उपयुक्त तीनों थे। ठीक है, जो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से राज्यसभा के सदस्य पर रहे, तो भाई ये 3 कैंडिडेट थे, इंदिरा गांधी थी, इंद्र कुमार गुजराल थे और मनमोहन सिंह थे। इन तीनों लोगों के नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? जो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी वे कौन थी? तो वह थी वी.एस. रमा देवी। कौन थी? तो वी.एस. रमा देवी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? जो राज्यसभा का गठन हुआ था सर्वप्रथम, ये कब हुआ फ्रेंड्स? तो ये 3 अप्रैल 1952 को हुआ। कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? जो राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी वह कब हुई थी फ्रेंड्स? तो वह 13 मई को हुई थी। और गठन कब हुआ था बताइएगा? तो गठन जो हुआ 3 अप्रैल 1952 को हुआ। और इसकी जो पहली बैठक हुई वह 13 मई 1952 को हुई है। ठीक है, तो दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? जो राज्यसभा का पहला समूह था इसकी सेवानिवृत्ति कब हुई है? फ्रेंड्स ये वह क्वेश्चन है जो कि IAS PCS के लेवल में पूछे गए हैं। बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो वह हुई 2 अप्रैल 1954 को। कब हुई? 2 अप्रैल 1954 को, क्योंकि 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ इसका। ठीक है, तो 2 अप्रैल 1954 को हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो फ्रेंड्स जो राज्यसभा होती है ये कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, अब तो आपको रट ही गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो जो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है ये समाप्त होने का विषय ही नहीं है। ठीक है, इसमें 2 वर्षों के बाद चेंज कर दिए जाते हैं, सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं सदस्य। ठीक है, 1/3 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रखा सकती है? जो लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक होते हैं इनको राज्यसभा जो होती है वह अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो वह 14 दिन तक रोक सकती है। क्वेश्चन फिर से वही पूछा गया है घुमाकर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस बार ऑप्शन भी चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामित किया जाता है वह 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ठीक है, ये किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, साहित्य के, कला के, संगीत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच जो अंतराल होता है ये किससे अधिक नहीं हो सकता? तो इसका जो अंतराल होता है वह 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है, 6 मंथ से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा विघटित हो जाती है। राज्यसभा जो है ये कितने वर्षों बाद विघटित हो जाती है? तो ये कभी नहीं होती विघटित। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है और जो लोकसभा का होता है वह 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लोकसभा से रिलेटेड लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो फ्रेंड जो राज्यसभा होती है किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन भी वही था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछाता है, क्योंकि राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट थे और वही क्वेश्चन थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, स्पेशली अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।